हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मान सिंह है और मैं इमिनेंट क्लासेस चलाता हूँ। तो आज मैं आपको आगे का पढ़ाने वाला हूँ। मैंने लास्ट प्रीवियस वर्क में ये बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। अब इस क्लास में हम ये देखेंगे कि उनके एग्जाम्पल क्या हैं, उनके रूल्स क्या हैं, जो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो सबसे पहले एसर्टिव की बात करते हैं। एसर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इन्हें सकारात्मक वाक्य कहा जाता है। सकारात्मक आपको पता ही होगा, पॉजिटिव आपको पता ही होगा। वह अपना पाठ पढ़ता है, ही रीड्स हिज लेसन। पापा उसे पढ़ाते हैं, फादर टीचेज हिम। तुम झूठ बोलते हो, यू टेल अ लाई या यू टेल लाइज। ध्यान रखिए, अगर झूठ बोलना कहीं लिखा हो, अगर उसके साथ ए लगाते हैं तो मात्र लाई लिखा जाएगा, ए नहीं लगाते हैं तो लाइज लिखा जाएगा। इसी प्रकार नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, इन्हें नकारात्मक कहा जाता है। नकारात्मक सेंटेंस में के एग्जाम्पल क्या क्या हैं ये देख लेते हैं। वह अपनी किताबें नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड हिज बुक होगा। तुम दिल्ली में नहीं रहते हो, यू डू नॉट लिव इन दिल्ली होगा। मैं आपको नहीं पढ़ाता हूँ, आई डू नॉट टीच यू होगा। एक छोटी सी बात याद रखिए आप लोग कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में डज नॉट का यूज होता है, जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में डू नॉट का यूज होता है। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनके रूल क्या हैं जो मैंने पीछे लिखे हुए हैं। आपको अगर इस क्लास को समझने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्रीवियस क्लास में मैंने पूरा डिफाइन किया था कि प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं। अब आते हैं इंटरोगेटिव के बारे में। क्या वे उसे पहचानते हैं? एक छोटी सी बात याद रखिए, किसी सेंटेंस में अगर क्या आगे लिखा होता है तो मोस्टली हम सबसे पहले सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने डू का यूज किया है, तो डू दे रिकग्नाइज हिम होगा। वह कहाँ रहता है ये भी आप जान लीजिए। जिन सेंटेंसेस में चाहे वो प्रेजेंट के हो, पास्ट के हो, फ्यूचर के हो, अगर क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन सा, कौन सी, WH फैमिली का कोई सा भी वर्ड बीच में आता है तो उनकी इंग्लिश सबसे पहले बनाई जाती है। तो देखिए, कहाँ की स्पेलिंग वेयर हो गया, फिर इसके बाद में डज लगेगा, इसके बाद यहाँ ही होगा, फिर यहाँ लिव होगा। वह कहाँ रहता है। आगे देखिए, सेंटेंस है तुम क्या पढ़ते हो, तो व्हाट डू यू स्टडी या रीड होगा। अब बेसिक रूल इसके जो हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। वैसे मुझे पहले पढ़ाने चाहिए थे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप वीडियो में दोबारा इसको रिवाइंड करके लिख लीजिएगा। और इन रूल से आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे कि पॉजिटिव का है तो इसको ज़रा देख लेते हैं कि पॉजिटिव का कैसे होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब एस और एस ऑब्जेक्ट आता है, प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। ये पॉजिटिव का रूल है, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत छोटी सी बात है कि ही सी इट एनी नेम होंगे अगर तो उनके साथ वर्ब आएगी। वर्ब में एस और एस आता है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जिस वर्ब के लास्ट में CH है, डबल एस है, एक्स है, ओ आता है, उसमें हम ES लगा देते हैं। बाकी जितनी भी वर्ब बचती हैं उनके साथ में हम S लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, इसके साथ में S और ES कुछ नहीं लगाना होता है। एक छोटी सी बात आप और याद रखिए कि अगर हम किसी नाउन में S और ES लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाती हैं, लेकिन आप अगर किसी वर्ब में S और ES लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाती है। आगे देखिए, नेगेटिव का रूल क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज नॉट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट है, डू नॉट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। पॉजिटिव के रूल ऊपर मैंने आपको बता दिए हैं, ये रहे पॉजिटिव के, ये रहे नेगेटिव के। अब नेगेटिव के बाद में बस छोटी सी बात याद रखनी नेगेटिव में कि सिंगुलर होंगे तो डज नॉट आएगा, प्लूरल होंगे तो डू नॉट आएगा। अब आइए आगे देखते हैं। अब आते हैं हमारे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। मैंने क्या करा है कि नेगेटिव इसी में ही मेंशन कर दिए हैं।
अब ध्यान दीजिए, डू डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट। छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि अगर क्या आगे लिखा हो, प्लूरल होगा तो डू पहले, सिंगुलर होगा तो डज पहले, सब्जेक्ट लगाएंगे। अगर नॉट है, नहीं दे रखा है सेंटेंस में, तो नॉट लगाओ, और अगर नहीं दे रखा है तो नॉट को रिमूव कर दीजिए, आप वर्ब लिखिए, ऑब्जेक्ट कर दीजिए। दूसरा सेंटेंस है, इसमें क्या करना है कि अगर, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन सी बीच में आते हैं तो WH फैमिली आएगी। इसके बाद डू या डज आएगा, सब्जेक्ट आएगा, नॉट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। नोट में एक बात आपको याद रखनी है कि हु होता है वो एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो पॉजिटिव सेंटेंस अगर कोई होते हैं तो उनके साथ में डू डज नहीं आता है। जैसे कि तुम्हें कौन पढ़ाता है तो इसका फॉर्मेशन होगा हु टीचेज यू, या तुम्हें कौन बुलाता है तो हु कॉल्स यू होगा, और हु को हमेशा सिंगुलर माना जाता है। इसके लिए इसके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ES हु के साथ लगा देते हैं। अब आगे देखिए, अब तक तो बेसिक रूल पढ़ाए थे, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ एडवांस रूल। देखिए, अगर आप पेपर देने जाते हैं तो वहाँ आपको ये देखना पड़ता है कि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ हिंदी में लिखा हुआ तो आएगा नहीं। अगर मान लीजिए कहीं वर्ब फिलअप करनी होती है तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि प्रेजेंट की आएगी, पास्ट की आएगी, फ्यूचर की आएगी, या वर्ब इसमें लगेगी तो कौन से टेंस की होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की होगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की होगी। तो ये एडवांस रूल आपको पहचानने में काफ़ी हेल्प करेंगे। जैसे कि अगर किसी सेंटेंस में जनरल ट्रुथ दे रखा हो, हैबिचुअल फैक्ट दे रखा हो, यूनिवर्सल ट्रुथ दे रखा हो, या साइंटिफिक फैक्ट दे रखा हो, हिस्टोरिकल फैक्ट दे रखा हो, तो वहाँ पर हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज होगा। जैसे कि आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ये क्या है, ये जनरल ट्रुथ है, ये मैं जानता हूँ, मेरे सगे संबंधी जानते हैं, लेकिन पूरी दुनिया नहीं जानती। अब आई राइट विद माई लेफ्ट हैंड, मैं अपने बाएं हाथ से लिखता हूँ, ये HF का फुल फॉर्म है हैबिचुअल फैक्ट, और मैंने यहाँ मेंशन किया है 1 हैबिचुअल फैक्ट है और 2 हिस्टोरिकल फैक्ट है, दोनों HF है इसलिए मैंने मेंशन किया हुआ है। डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली के ही कुत्ते भौंकते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में रहते हैं सभी जगह कुत्ते अजनबियों पर भौंकने लगते हैं। तो ये क्या है, UT का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ट्रुथ। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये साइंटिफिक ट्रुथ भी है, और इसको हम स्टेट भी कह सकते हैं। स्टेट से क्या मतलब होता है, स्टेट का मतलब होता है ऐसी अवस्था जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। अब अशोका किंग अशोका रनाउंस द वॉर आफ्टर बैटल ऑफ कलिंगा, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। अशोक जो राजा थे उन्होंने कलिंग के युद्ध के बाद सारे के सारे युद्ध नीति को खत्म कर दिया था। आगे देखिए, अगर कहीं पर फिक्स टाइम टेबल होता है, शेड्यूल टाइम टेबल होता है, उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है। मान लीजिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है, आप देख लीजिए एक बार, आवर क्लासेस स्टार्ट्स एट 7 AM डेली। अब देखिए ये क्या है, शेड्यूल टाइम टेबल है, क्लास का टाइम सेम रहता है, ये बार बार चेंज नहीं होता है। तो हमारी क्लास है वो सुबह 7 बजे शुरू होती है रोज़। माई ऑफिस नॉक्स ऑफ एट 6 PM, मेरा जो ऑफिस है वो 6 बजे बंद हो जाता है। तो ये भी क्या है, ये डेली रूटीन कह सकते हो या शेड्यूल टाइम टेबल कह सकते हो। आगे देखिए, अगर किसी वाक्य में यूजली, ऑलवेज, जनरली, एवरी डे, एवरी मंथ, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, ट्वाइस अ मंथ, एनुअली, अगर ये सब दिए जाते हैं इतनी सारी चीज़ें, इनके साथ भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं। जैसे कि यू शुड नॉट वरी, ही यूजली कम्स लेट, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वह सामान्यतः लेट ही आता है। आगे देखिए, आगे है ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, वह रोज़ स्कूल जाता है। ये भी क्या है कि देखिए यहाँ एवरी डे का इस्तेमाल हुआ है, और ये भी काम क्या है, रोज़ का है। टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे, इस मेडिसिन को दिन में 2 बार लेना है। ठीक है, अब स्टेट अवस्था वाली बात ताकि इसको ज़रा देख लीजिए। जैसे कि अगर किसी हम अवस्था कथन को बताते हैं तो वहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल होता है। जैसे कि चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, बच्चों को मिठाइयाँ पसंद होती हैं, ये एक बिल्कुल स्टेटमेंट वाली बात है, इसे जुटलाया नहीं जा सकता। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हेन द सन सेट्स, यदि सूरज डूब जाता है तो अंधेरा छा जाएगा।
अब कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि गागी के जहाँ पर आएगा वहाँ पर फ्यूचर का यूज होगा, तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पर गागी के आता है वहाँ फ्यूचर का ही यूज होता है। अब आज मैं आपको यहाँ तक पढ़ाता हूँ, इसके बाद कल क्लास जो होगी ना, इसके आगे मैं एडवांस टूल बताऊँगा। और कल की क्लास के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कल क्लास में मैं आपको किलर्स के बारे में लिखवाऊँगा, जहाँ किलिंग के बारे में, और क्या कहते हैं थोड़े से मैं फोबिया भी लिखवाऊँगा। अगर आप इन वर्ड मीनिंग को अच्छे से याद करते रहते हैं तो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं तो इन चीज़ों का आपको बहुत लाभ होता है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरी क्लास पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और या जो आपकी बात समझ सकते हैं उन लोगों के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उन्हें बताइए इसके बारे में और शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। याद रखिए, इमिनेंट क्लासेस बाय मानसिंह सर। थैंक यू।